मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय बिहार में सबसे ज़्यादा दौर अगर चल रहा है तो वो है शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर। जी हाँ, इस समय चाहे वो बीपीएससी वाले TR1 हैं, TR2 हैं, सब लोग परेशान हैं। कारण कि इन लोगों का जो स्थानांतरण, इन लोगों की जो नियुक्ति हुई जो काफ़ी बिहड़ जगहों में हुई, सुनसान जगहों में हुई, एकांत जगहों में हुई। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वहाँ पर महिला शिक्षिकाओं को जाने में जो कठिनाई हुई है वो कल्पना से परे है। वो विद्यालय में ये पहुँचे जिस समय वहाँ समानांतर सरकारें चलती थी। विद्यार्थी वहाँ जाने से डरते थे। वहाँ आस पास 3-4 किलोमीटर में न कोई टेम्पू चलता है, न कोई और गाड़ी चलती है। वहाँ से 4 किलोमीटर पैदल अकेली सुनसान सड़कों से गुजर करके ये विद्यालय शिक्षिकाएं पहुँच रही थी, शिक्षक पहुँच रहे थे, और वो भी ज़्यादा नहीं, सब बहुत कम उम्र में। और जिस कम उम्र में ये लोग जा कर के विद्यालय को संभाला है, इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। दोस्तों, उसके बाद आया ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, जिसका इंतज़ार ये लोग कर रहे थे। सरकार ने कहा कि जितने लोग हैं सब एक ही का स्थानांतरण ले लीजिए, आवेदन करिए और लोग अपनी जगह पर चले जाइए। सरकार का भी मंशा बिल्कुल साफ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार विचार रही थी कि ये लोग चले जाएंगे या उधर से लोग आएंगे तो फिर स्थिति सामान्य बनी रहेगी। लेकिन हो नहीं पाया ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो पाया। दो शिक्षकों के बीच में नहीं हो पाया तो 60, 70, 80 शिक्षक के बीच में क्या होगा। और यहाँ तो 1,90,000 से अधिक आवेदन था। यहाँ क्या होगा, सरकार हाथ खड़ा कर दी, सिलेंडर कर गई कि नहीं हो पाएगा, आप म्यूचुअल स्थानांतरण ले लीजिए। अब म्यूचुअल स्थानांतरण का भी प्रोसेस बहुत है। उसमें है कि ग्रुप होना चाहिए कम से कम 2, यानी तो अधिक से अधिक 10। तो 10 में, उसमें भी 10 में एक ही कोटि का शिक्षक होना चाहिए, एक ही विषय का शिक्षक होना चाहिए। लोगों ने बड़ा शौक से ग्रुप बनाया कि चलिए बनाते हैं, हो सकता है कि ट्रांसफ़र हो जाए। फिर कुछ वहाँ से अलग ग्रुप बना करके 2 का भी ग्रुप बनाया कि चलिए ऐसा निकालते हैं, हो जाएगा। तो 2 का ही ग्रुप मैच नहीं कर रहा है, 10 का तो बात छोड़ दी, उसकी आगे का तो राम मालिक है। अब इतना मुश्किल हो गया है स्थानांतरण, इतना मुश्किल हो गया है कि शिक्षक के पसीने छूट रहे हैं अपना जोड़ीदार खोजने में। सीट खाली है। जैसे मानते हैं कि जैसे साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का किसी प्रखंड में सभी विद्यालय में खाली है, ठीक है, लेकिन वहाँ तभी बाहर से शिक्षक आएंगे। उसी प्रखंड में साइकोलॉजी के शिक्षक आना चाह रहे हैं, साइकोलॉजी के शिक्षक वहाँ आना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ से साइकोलॉजी वाला जाने के लिए ही नहीं कोई शिक्षक है, तो वो शिक्षक आएंगे कैसे। सरकार को यहाँ पर ढील देना चाहिए कि जब सीट खाली है ऑलरेडी तो वो शिक्षक आएँ, है ना। म्यूचुअल ट्रांसफ़र यहाँ पर कैसे होगा, जैसे आप समझ लीजिए बढ़िया से कि जैसे कोई प्रखंड है, ठीक है, मान के चलिए कि बजीरगंज प्रखंड है, ठीक है, तो बजीरगंज प्रखंड में साइकोलॉजी का 5 सीट खाली है, 5 सीट खाली है साइकोलॉजी का। और कोई बांके बाज़ार में शिक्षक, गया जिला के बांके बाज़ार में शिक्षक है जो गया जिला के ही बजीरगंज प्रखंड में आना चाहते हैं साइकोलॉजी का, लेकिन बजीरगंज प्रखंड में साइकोलॉजी का एक भी शिक्षक नहीं है, पूरा सीट ही खाली है। मात्र 5 सीट खाली है, लेकिन यहाँ से जाने वाले एक भी नहीं है। वहाँ से आने वाले हैं साइकोलॉजी के, लेकिन यहाँ से जाने वाले इनके जगह पर है ही नहीं है। तो कैसे स्थानांतरण होगा। ये हमारे शिक्षक भाई बहनों के लिए काफ़ी कठिन दौर है। तो जो भी शिक्षक भाई बहन हैं अपना जो ट्रांसफ़र चाहते हैं या फिर अपना राय रखना चाहते हैं, जो बीपीएससी से हैं या फिर जो भी ट्रांसफ़र शिक्षक चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल से जुड़ें और अपना बात अपने कमेंट में रखें। हो सकता है कि आपके समस्याओं का समाधान हमारे इस मंच से, बिहार टीचर पॉइंट जो मेरा ये चैनल है, इसके माध्यम से हो सकता है कि हो जाए। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला कल आप अपने घर पर जाएं, अपने परिवार के बीच में जाएं, ताकि आपको कठिनाई नहीं हो। आपने जो झेला है, मैंने अपने आँखों से उसको देखा है। शिक्षक शिक्षिकाएँ कैसे हाथ दे दे के ड्यूटी किए हैं। जिसके मोटरसाइकिल पर नहीं बैठना चाहिए था, ये लोग हमारे छोटे भाई बहन उसके मोटरसाइकिल पर भी बैठ कर के गए हैं। इतना कठिन दौर से ये लोगों ने ड्यूटी किया है, तो ऐसे लोगों का तो स्थानांतरण होना ही चाहिए।
और जहाँ इनका डेरा है, जहाँ ये रहते हैं, वहाँ से जो स्कूल जाते हैं वहाँ पर आसपास कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ पर आप सेफ रह सकें, सुरक्षित रह सकें। आज का जो माहौल है इतना गंदा हो गया है कि लोगों का दृष्टिकोण इतना गंदा है कि जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का तो स्थानांतरण होना ही चाहिए। और जो भी शिक्षक स्थानांतरण लेना चाह रहे हैं, मानते हैं कोई ऐसा शिक्षक हैं जो स्थानांतरण लेना चाह रहे हैं, वो थोड़ा ठंडे दिमाग से रहें, हड़बड़ाएं नहीं, अभी थोड़ा वेट करें। और हम आपकी मजबूरी को समझ रहे हैं, लेकिन एक सलाह देंगे कि आप हड़बड़ाइए नहीं और थोड़ा इंतज़ार करिए। इंतज़ार का जो फल होता है वो मीठा होता है और आने वाला कल जो है वो आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय होगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।